लालन और वृद्धि, इन तीनों का दर्शन मां है। जीव को साधने वाली, उसका निर्माण करने वाली, उसे अप्रतिम प्रेम देने वाली, उसको सहेज कर एक आकार देने वाली मां है, जिसके द्वारा पोषण होता है, जो ममता की मूर्ति है, जो हर पल अपनी संतानों के लिए आतुर रहती है, जो निरंतर उनके महान होने के लिए प्रार्थना करती है, जो निरंतर उनकी रक्षा करती है, वो मां है। जो निरंतर हमारी भूख प्यास का ध्यान रखती है, जो निरंतर हमारी इच्छाओं को ध्यान में रखती है, जो निरंतर हमें सहेजना चाहती है, वो मां है। जो निरंतर हमें दुलार कर रही है, जो निरंतर हमें प्रेम दे रही है, जो निरंतर हमारे लिए अपनी आंखों से आंसू बहा रही है, जो निरंतर हमारे भविष्य के लिए ईश्वर से निरंतर प्रार्थना कर रही है, वो मां है। और हम उस मां की आनंदमयी उपस्थिति का एक हिस्सा है। हम जो भी हैं उस मां की बदौलत है, और उस मां की परम कृपा का दर्शन नवरात्र है। आज जगत जननी जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी की परम कृपा के साथ हम और आप पुनः एक बार मां की अनंत कृपा प्राप्त करने बैठे हैं। चैत्र में हम श्रीमद् देवी भागवत का जब आनंद लिए थे, तब झारखंड रांची से लिया था, और आज पुनः हम इस आनंद को अपने मानव मंदिर सेवाश्रम लाडली कुंज मंडपम से ले रहे हैं। और मां की अनंत कृपा का ही दर्शन है कि हमें यह सौभाग्य निरंतर प्राप्त हो रहा है, ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है। इस सृष्टि की सृजनकर्ता, इस सृष्टि की पालन करता, इस सृष्टि की संहार करता अगर कोई, वो त्रिपुर सुंदरी राजा राजेश्वरी है। ये समय बहुत कीमती, बहुत बहुत कीमती है। शक्ति की उपासना का समय है, साधना का समय है, उसके करीब पहुंचने का समय है, और अपने आप को उसे सौंपने का समय है। बस हम थोड़ा सा इसे सहेजना सीख जाएं, तो आप तय मानिए ये जीवन स्वर्ग हो जाएगा। अनंत 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 कृपा होती है जब जीव को देवी भागवत श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। अनंत, क्योंकि ये कथा बहुत दुर्लभ है। ये एक ऐसी कथा है जिसे व्यास जी ने स्वयं अपने पुत्र को भी नहीं दी थी। ये वो कथा है, अपने पास सहेज के रखा था। जैसे कोई कीमती चीज, जैसे कोई किसी को देना नहीं चाहता, अपने पास सहेज कर रखना चाहता है, ये वही कथा है। तो आओ करें मिलकर आराधन इस नवरात्र में। अपने चक्रों को पुष्ट करें, अपनी आत्मा को पुष्ट करें, और उस ज्योत को जानने का ध्यान करें जो अंतोगत्वा परम सत्य है। क्योंकि मां का जो दर्शन है वो ज्योति स्वरूप है। उस ज्योति को ध्याने का, उस ज्योति को संवारने का, उस ज्योति को जानने का मौका यह नवरात्र है। तो उसकी परम कृपा से हम और आप इस बेला में उसे जानने की चेष्टा में हैं। हम पर अनंत कृपा मानव मंदिर सेवाश्रम की, जिसके तत्वाधान में हमें निरंतर प्रसाद मिल रहा है। अभी 16 दिन गया मोक्ष धाम से हम श्रीमद् भागवत कथा
पितरों का तर्पण आदि दर्शन से थे। और अब तुरंत उसके बाद हम मातृ कृपा में प्रवेश कर रहे हैं, मातृ छाया में प्रवेश कर रहे हैं, मातृ आंचल में प्रवेश कर रहे हैं। यह हमारे लिए अनुपम सौभाग्य है। नवरात्र कोई सामान्य समय नहीं है, यह प्रकृति को साधने का एक समतल समय है। आपको ध्यान होगा, जब मैं गया से पहले दिन कथा कह रहा था तो मैंने आपसे यही कहा था कि ये 16 दिन बहुत गर्म होते हैं, इनमें गर्मी टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पितृ देवता अपने अपने लोकों से आते हैं तो भीड़ बढ़ जाती है। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि जिस दिन ये विश्राम होगा उसके दूसरे दिन से आपको शीत महसूस हो जाएगी, और आप देखिए सुबह और शाम की शीत हमें महसूस होने लगी। यही उनके आने का, देखो पिता ताप है, पिता जो है वो ताप है, और मां कौन है? मां सुमधुर है, शीतल है। और मां के इस नवरात्र में उस शीतलता, उस अनुपमता का दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। ये आराधना का समय है, ये अपने आप को साधने का समय है। जिसने इस समय अपने आप को साध लिया उसने सब कर लिया।